प्रणाम। जय गुरुदेव। साल 2024 पूरा का पूरा बीत गया। जैसे हमारे जीवन की सांसें खत्म हो जाती हैं, बीत जाती हैं, 365 दिन ऐसे ही बीते। नया वर्ष आ गया और पहला शनिवार, एक नया वेबिनार शब्द योग पर। शब्द योग, इसको नाम योग भी कहते हैं, इसको संत मत भी कहते हैं, इसको मूल रूप से आध्यात्मिक दर्शन कहते हैं। इस योग का हिस्सा बनने के लिए बहुत श्रम की जरूरत नहीं है, कठिन साधनाओं की जरूरत नहीं है। केवल अपने मन की चंचलताओं पर विराम लगाना है, आराम देना है और अपनी आंतरिक शक्ति से परिचित होना है। आप सब परमात्मा का अंश हैं, प्रभु का हिस्सा है। तो कष्ट में क्यों है? इसलिए कि आप स्वयं को नहीं जानते। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करने लगता है और शनै शनै वैसा ही हो जाता है। आपका आज वर्तमान प्रेजेंट जैसा भी है, उसके कारण कहीं ना कहीं आप ही हैं और सिर्फ आप हैं। अगर आपने शब्द योग के वेबिनार को ठीक से अपने भीतर उतार लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपको वचन देता हूं कि आपका जीवन आमूल चूल रूप से परिवर्तित हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, जो नए लोग हैं इनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे। पहले आप स्वयं को समझें, अपने मस्तिष्क को समझें। साइंस कहती है कि ये जो मस्तिष्क है, इसमें तकरीबन 85-86 बिलियन से लेकर के 115 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स ये आपकी दशा और दिशा तय करते हैं। सिर्फ आपको अपने मस्तिष्क को दिशा देना है। जो आप सोचते हैं, विचारते हैं, आपके सामने वही होता जा रहा है। इसको काबू में करने के लिए जिसने पूरी कायनात बनाई है, ये निचली रचना बनाई है, उसने अंतःकरण इसमें बिठा दिया है। एक सॉफ्टवेयर समझ लें, मन बुद्धि चित्त और अहंकार का। इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, रूपांतरित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपने विचारों की दिशा बदलनी होगी, अपने काम करने, विचार करने, सोचने, मनन करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जैसे आप देखें, घर में आप कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, तो एक चीज है रवा। आप चाहें तो उसी सामग्री से हलवा बना सकते हैं और चाहें तो उसी सामग्री से आप उपमा बना सकते हैं। बेसिक कंटेंट तो एक ही है ना, रवा। आप चाहें तो उसमें सॉल्ट यानी नमक डाल दें, अब ये उपमा बन जाएगा। आप चाहें तो इसमें शुगर यानी चीनी डालते हैं, हलवा बन जाएगा। यानी आपका जीवन कैसा होगा, ये आपकी कुकिंग की, आपकी जीने की, विचारों की दिशा और पद्धति तय करेगी। आपके विचार कैसे होंगे, उनका कंटेंट कैसा होगा, क्या होगा, ये आप ही तय करेंगे। इसको मैंने आपको कई बार बताया है कि जो स्टेयरकेस, जो सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं, वही आपको
नीचे की तरफ ले आती। अब आप जिंदगी में क्लाइम करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, या आपका पतन हो जाएगा, ये सिर्फ आपके विचारों और कर्म की दिशा तय करेगी। एक अशांत और उलझा हुआ बेचैन दिमाग हजारों परेशानियों की वजह बन सकता है, ढेरों उलझनों का कारक बन सकता है। जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो उल्टे विचार हैं, संदेह है, डाउट्स हैं, शिकायतें हैं, ये जो नेगेटिविटी है, ये ढेरों नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचती है। और नेगेटिव थॉट्स का जो असर है वो आपके ऊपर पड़ता है, आपकी देह पर पड़ता है, आपके मन, बुद्धि और शरीर पर पड़ता है, आपकी हर चीज पर पड़ता है, आपकी कमाई पर पड़ता है, आपकी जीवन शैली पर पड़ता है। आप कभी एक रिसर्च करें, शोध करें कि जो बार बार बीमार हो जाते हैं या बीमार रहते हैं, जिनकी कोई बीमारी पता नहीं चलती, दरअसल कोई बीमारी होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो बीमार होते हैं, या जिनको कैंसर हो जाता है, आप गौर से जाकर देखें तो इसके पीछे अक्सर उनके उल्टे विचार होते हैं, यानी वो नेगेटिव थिंकर होते हैं, उल्टा विचार करने वाले लोग होते हैं। इसको यूं समझें कि जिनके थॉट्स, जिनके विचार उल्टे होते हैं, उनका जीवन उल्टा हो जाता है। और जिनका अंतर्मन शांत होता है, पॉजिटिव होते हैं, वो पॉजिटिविटी को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं, और उनका अंतर्मन परम आनंद से भरा होता है। एक से बढ़कर उनके भीतर एक विलक्षण थॉट्स आते हैं, क्रिएटिविटी आती है, अच्छे अच्छे विचार आते हैं। लेकिन अगर आपके मन में बार बार बहुत कोशिश करके भी उल्टे विचार ही आते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस उनसे दूरी बनाए और शब्द योग की शरण में आए। शब्द योग की जो मेडिटेशन पद्धति है, सुमिरन, ध्यान, भजन, उस पर अधिक से अधिक समय देने की कोशिश करें। विचारों में बहुत संतुलन चाहिए। आप जिसे सक्सेस यानी सफलता समझते हैं, क्या वो सच में सक्सेस है, सच में कामयाबी है? आप स्वयं विचार करें कि आपकी सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है, पैमाना क्या है। आप सफलता कहते किसको हैं? आप सोचिए कि क्या ये बाहर की चमक दमक, लग्जरी, बड़े बड़े ब्रांड्स, कोई बड़ी पोजीशन, बैंक बैलेंस, रेस्पेक्ट, ऑनर, अवार्ड्स, क्या यही सक्सेस है? अगर हाँ, तो क्या जिनको ये सब मिल चुका है वो बहुत सक्सेसफुल है? न जाने कितने यहाँ पर नाम और बेनिशा हो गए, और जमी जाने कितने आसमां को खा गई। सच तो ये है, और यही फैक्ट है, तथ्य है कि हर कोई यहाँ पर खाली हाथ होता है और खाली हाथ चलता है। जो कुछ आपने कमाया है, या तो आप छोड़ कर जाएंगे या देकर जाएंगे। आप जो कर्म करते हैं, वो कर्म फल बनकर आपके जीवन में छा जाते हैं। यदि आप सक्षम हैं, तो अच्छे काम के ऊपर, परमार्थ के ऊपर, लोगों के ऊपर आप थोड़ा समय दें, थोड़ा खर्च करें। अगर आप कर सकते हैं तो इंडिया हाउस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं नहीं कर पाते। तो इसका ध्यान रखें। और एक और चीज है कि
धन को समझें, मनी को समझें, पैसे को समझें, ये बाहरी जो भौतिक समृद्धि है इसको समझें। ये जरूरी तो है, पर ये केवल माध्यम है, मीडियम। इसको मीडियम की तरह ही लें। धन को इकट्ठा करने का, मनी को कलेक्ट करने का, सिर्फ जीरो बढ़ाने को ही जीवन का लक्ष्य न बनाएं। अगर आप इसको मकसद बना बैठेंगे तो आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। कुछ बातों को समझ लें कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो जो एक्सपोजर होता है, जो विचार आप करते हैं, जो संकल्प लेते हैं, जो डिसाइड करते हैं, वो पूरे दिन आपके कर्मा को कंट्रोल करते हैं, संचालित करते हैं। तो उठते ही तुरंत आप मोबाइल पे न लग जाएं। आप कुछ देर चिंतन करें, मेडिटेशन करें, और जो शब्दियों की टेक्निक अभी आपको बताई जाएगी उसका अभ्यास करें। रोज मॉर्निंग में सुबह आप संकल्प लें, डिसाइड करें कि मैं ईर्ष्या करने वालों, चिड़चिड़े लोगों, हेट करने वाले, घृणा करने वाले लोगों, क्रोध करने वाले लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों, सबका धीरज से, धैर्य से, पेशेंस के साथ सामना करें। क्योंकि जो लोग इस तरह की बुराइयों से ग्रसित हैं, गलती उनकी नहीं है। उनको दरअसल अच्छे और बुरे की पहचान ही ना हो सके, वो समझ ही ना सके कि जीवन क्या है। अगर वो जीवन को समझ लेते तो उनकी ये स्थिति ना होती। किसी का बुरा ना सोचें। जिसने आपका बुरा भी करती हो उसको भी दुआएं दें, उसके भी वेल विशर बने रहे, शुभ चिंतक बने रहे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, इस संकल्प लेकर आप आगे चलेंगे, तो आपका यह व्यवहार पूरे दिन आपको कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा। ये समझ लें कि आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, ये ड्राइवर हैं, ये स्टीयरिंग है। जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका ये बाहरी यानी भौतिक जीवन होगा, और वैसा ही आपका पारलौकिक जीवन। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया चले, और आप आत्मिक रूप से भी सशक्त, आपको आपके काम से जाना जाए, तो आपको अपनी लाइफ के एक एक मोमेंट का सटीक इस्तेमाल करना होगा, सही प्रयोग करना होगा। जो काम जरूरी नहीं है उसको अवॉइड करने की, उसे छोड़ने की आदत डालनी होगी। आपको अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को ठीक करना होगा, दुरुस्त करना। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक छोटे छोटे डिसिप्लिन यानी अनुशासन का पालन करना। ध्यान रहे कि जीवन में अचानक कुछ नहीं होता, अच्छा या बुरा। ये धीरे धीरे ही रूप लेता है, शक्ल लेता है, विशाल और विराट होता है। ग्रेटनेस यानी महानता बड़ी खामोशी से अपनी शक्ल अख्तियार करती है। किसी का जीवन कैसे संवर जाता है, निखर जाता है, कैसे बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, इस पर कृपया विचार कीजिए, इस पर सोचिएगा। अगर आप इसका कारण जान लेंगे, चकित रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। क्योंकि सक्सेस और फेलियर, कामयाबी या बर्बादी के पीछे मामूली मामूली जरा जरा सी बातें छिपी हुई। अगर आप सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं, सफल हैं, तो जरूर आपके जीवन में किसी ने छोटे छोटे गुड हैबिट्स प्लांट कर दी।
आपके गुरु ने आपके भीतर अच्छी अच्छी आदतें डाल दी है, और अगर आपका जीवन खराब हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, तो पक्की बात है कि आपने अपने जीवन में छोटी छोटी उल्टी सुलटी बातों का जखीरा जमा कर लिया। अगर किसी के अंदर लाइफ को खत्म करने का विचार आ रहा, सुसाइड का विचार आ रहा, तो जरूर उसने अपने भीतर मामूली बातों के बीजों का तिल का ताड़ बना दिया, पहाड़ बना दिया। और अगर किसी ने स्पिरिचुअल ग्रोथ कर ली, कोई ऋषि मुनि हो गया, संत महात्मा हो गया, गुरु हो गया, पीर पैगंबर हो गया, तो अवश्य ही उसके मुर्शिद ने, उसके सदगुरु ने उसके भीतर अच्छे अच्छे गुणों को रोप दिया, और उस शिष्य ने भी, मुर्शिद ने भी उनके इस प्रयास को स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। उसने अच्छी अच्छी बातों को दिन रात सोचा और खराब बुरी बातों को अपने जीवन से हटा दिया। सच तो यह है कि यदि हम किसी बात को बार बार सोचेंगे, विचारेंगे, अपने भीतर उतारेंगे, तो धीरे धीरे वो बात हमें हिप्नोटाइज करके, सम्मोहित करके, हमें मोह करके अपने आगोश में जकड़ देगी, और हम उन विचारों के फॉलोअर बन जाएंगे, उनके पीछे चल पड़ेंगे। अतः जीवन में मेहनत से ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत है। उसके बाद फिर श्रम चाहिए, यानी आप जो सोचेंगे वही करेंगे और आप वही हो जाएंगे। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि आपके भीतर सोल है, आपके भीतर आत्मा है, और आप आत्मा ही हैं। इस बॉडी में आप बैठे हैं। ये बॉडी 5 एलिमेंट्स की बनी है: जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। अगर आप प्रभु का अंश हैं, परम चेतना का हिस्सा है, तो छोटे छोटे परमात्मा तो आप भी हुए। तो आपकी ये दुर्गति क्यों है? विचार कीजिए। तो बाहर का कुछ भी जानने से पहले आप स्वयं जाने, खुद को पहचाने, अपनी आत्मिक शक्ति का परिचय कर लें। इसके लिए आप मेडिटेशन करें। सामान्य रूप से आप जिसको मेडिटेशन कहते हैं, दरअसल अपूर्ण क्रिया है। शब्द योग बताता है कि अंतर यात्रा की तकनीक के 2 पहलू हैं: ध्यान और वचन। मेडिटेशन को आप ध्यान कहते हैं, और ध्यान तो सिर्फ एक डायमेंशन हो गया, यानी केवल देखना। यानी कोई फिल्म, कोई सीन, कोई दृश्य केवल दिखाई दे रहा और सुनाई नहीं दे रहा, महसूस नहीं हो रहा, तो अपूर्ण हो गया। दरअसल हमारे भीतर एक थर्ड आई है, एक थर्ड ईयर है, तीसरा कान है, तीसरा कर्ण, और तीसरी नासिका है। यानी आप अपनी दिव्य आंख से, दिव्य कान से, दिव्य नाक से एक अद्भुत दुनिया, जो इस दुनिया के परे है, उसको आप महसूस कर सकते हैं, जी सकते हैं। ये सत्य है। तो इस पर हम बात करेंगे और इस दिशा में आपको लेकर जाएंगे। पर आप समझे कि सृष्टि बहुत अनोखी है, बहुत विलक्षण है, बहुत दिव्य है, बहुत विशाल है, और ये चल रही है, गतिशील है, चलायमान है। ये पूरी सृष्टि किसी बड़ी एक्सटर्नल फोर्स के इकट्ठे हो गई है। कोई बहुत बड़ी ऊर्जा, आप उसे नेचर कह लें, उसे कुदरत कह लें, जो चाहे वो कह लें। तो आपकी स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो, ये समझने की वो जो सुप्रीम अथॉरिटी है,
उसकी इसमें सहमति है। इसका मतलब कि जैसे बैंक में जिसने जो डिपॉजिट कर दिया उस पे उसको इंटरेस्ट मिला है। अभी 31st बीती, 31st की रात में, फर्स्ट की अर्ली मॉर्निंग, आप सबको एक अमाउंट इंटरेस्ट का क्रेडिट हो गया। तो किसी को ₹10 आए, $10 आया होगा, किसी को 1000 या उससे ज्यादा आया होगा। तो वो जो अमाउंट आया, बैंक की कंसेंट है, बैंक ने वो दिया है। और बेसिस क्या है, आधार क्या है? किसी को अगर सिंगल पेनी मिली इंटरेस्ट में, उसे इतनी प्राप्ति हुई, या किसी को 1 मिलियन इंटरेस्ट आया, तो किस बेसिस पे, किस आधार पर आया? वो आधार है डिपॉजिट्स। इसी डिपॉजिट्स को आध्यात्म कर्मा कहता है। ये डिपॉजिट भी आपकी कर्म से बनती है। रामचरितमानस में कहते हैं कि कलयुग केवल कि ये कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे सोई तस पंचा। और इसमें अगर प्रभु को पाना है तो कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर नहीं पारा। तो जो कुछ भी बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, उस पर बहस करके फायदा नहीं है कि ये बैंक बेकार है, मैं बैंक चेंज कर दूंगा। बैंक कैसे काम करता है कुछ समझ नहीं आता है। किसी को सिंगल पेनी देता है, यानी किसी को ₹1 देता है, किसी को हजार लाख करोड़ देता है। इस पर बहस करके समय व्यर्थ करके कोई लाभ नहीं है। सही तरीका यह है कि जो भी सृष्टि ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने या फिर बैंक ने जो कुछ आपको दिया है, आप उसे स्वीकार करें। जिस अनाम शक्ति ने, यानी जिस अनामी ने पूरी कायनात बनाई है, ब्रह्मांड उपजा है, और स्थूल पदार्थों में चेतना को, आत्मा को मिश्रित करके ये जगत रचा है, वह शक्ति हम सबको जिस दिशा में लेकर जा रही है, वो श्रेष्ठ ही होगी, वो उत्तम ही होगी। निश्चित रूप से वह दिशा बेहतर ही होगी। अगर आपका जीवन बेहतर नहीं है तो सिर्फ अपने कर्मों की दिशा पर यकीन करें। अपनी हर चीज को ठीक करने की कोशिश करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने विचारों की दिशा, अपनी बोलने की कला। आप बोले तो ऐसा बोलने की मंत्र मुक्त करते हैं, ऐसा आरोह अवरोह हो, ऐसा उतार चढ़ाव हो, तो सुनने वाला सुनता रह जाए। आप कोई काम करें, लिखें, तो ऐसे लिखें कि मोती की तरह। आप ऑफिस में काम करें, जो कुछ करें विलक्षण करें, या आपके बॉसेस देखते रह जाएं कि वाह। कोई सर्च करे, रिसर्च करे, इतना उसमें डूब जाएं कि ऐसी चीज निकाल कर लाएं जो उनको पता भी ना, हैरान रह जाए कि वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ये सब आप कर सकते हैं। तो यूं समझ लें कि सुप्रीम अथॉरिटी पर यकीन रखिए, परमात्मा पर, परम चेतना पर भरोसा रखिए, क्योंकि उस महाशक्ति पर अगर आप यकीन करेंगे तो आपका राब्ता हो जाएगा, आपका कनेक्शन हो जाएगा, जुड़ा हो जाएगा। अगर आप सदगुरु कहते हैं जिसको, तो सदगुरु जब कहते हैं तो सदगुरु आप जब कनेक्ट हो जाएगा तो उसके गुण धीरे धीरे आप में आने लगेंगे। आपको वो हर बारीकी को बैठकर बताएगा, समझाएगा। जो सच्चा गुरु है, पूर्ण गुरु है, आपके भीतर स्वयं को संप्रेषित कर देगा। आप उस पर संदेह करेंगे, डाउट करेंगे, वो धीरे से आपके जीवन से विदा ले लेगा, हट जाए। तो बात को समझ लें कि वो जो महाशक्ति है, उस पर यकीन करने से आपके भीतर महाशक्ति की महीन ऊर्जा का प्रसार होने लगेगा, संचार होने लगेगा।
वो धारा बहने लगेगी आपके भीतर, और उसकी परम चेतना का आपको भी अनुभव होने लगेगा, और जो एक्सपीरियंस होगा वो डिवाइन होगा, अप्रतिम होगा, अलौकिक होगा, दिव्य होगा। उस अनामी की अनाम और बेहिसाब शक्ति से आप अपने जीवन को बदलने की प्रार्थना करें, प्रयास करें, कोशिश करें। बेस्ट कंपनी में रहें, उत्तम संगति में रहें, टैलेंटेड लोगों के साथ रहें, सच्चे और अच्छे लोगों से मिले जुले, अच्छी आदतों को स्वीकार करें, अंगीकार करें। आपके पास जितना भी समय है, जरा सा या ज्यादा, उसे चिल्ला कर झगड़ा करके व्यर्थ में नष्ट न करें, बल्कि उस परम सत्ता यानी सचखंड के स्वामी के स्पंदन को स्वयं में महसूस करने का प्रयास करें। उसमें अपार आनंद है, और उस आनंद को अपने भीतर उतारने की कोशिश करें। शब्द विलक्षण है, अद्भुत है, अप्रतिम है, दिव्य है। अभी आपको उस तरफ ले चलता हूं। तो शब्द योग के नियमित अभ्यास से, रेगुलर प्रैक्टिस से, यानी सुमिरन, ध्यान और भजन, इससे आप, ये यहाँ पर जो छठा चक्र है, आज्ञा चक्र, और इसके ऊपर सप्तम चक्र है, इसे सहस्त्रार कहते हैं। आप सहस्त्रार के पार पहुंच जाते हैं। सुमिरन, सुमिरन क्या है? यानी स्मरण, नाम लेना। कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन इस कलयुग में मेरे गुरु महाराज ने एक नाम जगाया, उसका नाम है, वो नाम है जय गुरुदेव। तो आप कहेंगे अच्छा, ये नाम यानी मंत्र। मंत्र हम जिसको कहते हैं वो मुख से हम उच्चारित करते हैं, और वो बाहर की तरफ जाता है। जैसे हमने कहा यू आर ब्यूटीफुल, सुन के अच्छा लगा, इसका असर बाहर हुआ। लेकिन आपने आंख बंद करके कहा यू आर ब्यूटीफुल, अभी आपके भीतर से कुछ ग्लो करने लगेगा, आप ग्लो करने लगेंगे। यानी जब आपने विस्पर किया तो ये बाहर की तरफ है, लेकिन जब आप शांत रहे और अपने भीतर आपने निवेदन किया, प्रेयर किया, प्रार्थना की, तो आपके सोल के लिए मंत्र, जाप जिसको कहते हैं, वो बाहर औरा बनाता है। यानी मैं अच्छी बात कर रहा हूं, ये जाप है, बाहर के लिए। अब इसी बाहर से मैं आपको भीतर ले आऊंगा। तो केवल आप, बहुत से लोग केवल चैंटिंग करते हैं, पाठ करते हैं, बड़े बड़े पाठ और जाप करते हैं, लेकिन बहुत कड़वा बोलते हैं। बात बनेगी नहीं, भूल हो रही है, डाउट करते हैं, और दूसरे के लिए संदेह करते हैं, कुछ नहीं, बकवास है, ये बाबा जी बेकार हैं, ये भगवान बेकार हैं, ये निवोधरा बच्चा है, ये सब छोटे लोग हैं, दुनिया चोरों से भरी पड़ी है, बुरे 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 बुरे, खराब खराब खराब। निश्चित रूप से आध्यात्मिक नहीं। तो वो कौन है जो आपको बता देता है कि खराब समय आने वाला? सच्चा गुरु आपको ये नहीं कहेगा, वो धीरे से बताएगा, वो कहेगा विचित्र समय आने वाला है, और बात करते करते खराब समय को भी कहेगा कि वो अद्भुत समय है, आपके लिए नहीं है। वो तैयार कर देगा। जैसे मैं तो गुरु हूं नहीं, मैं तो अपने गुरु महाराज, ये जो पीछे आप छवि देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, इनके चरणों के रक्षु, मेरी दृष्टि में सिर्फ यही गुरु है। गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज रहेंगे। मैं तो इनके चरणों के रक्षु। लेकिन मैं भी बता रहा हूं कि आने वाला साल जो 2025 है, वो थोड़ा टफ है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा उलझन से भरा हुआ है। लेकिन अगर आपके कर्मों की दिशा ठीक रही, और आपको अपने सदगुरु पर यकीन रहा, विश्वास रहा, तो समय अच्छा या खराब आपको कुछ भी नहीं। हर साल भारत में हम लोग यज्ञ करते हैं, महायज्ञ, साकेत महायज्ञ। इस बार भी यज्ञ हुआ, और आपके ह्यूस्टन से और अमेरिका के कई भागों से
और पूरे देश, दुनिया से और भारत से बहुत लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ की सरकार के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल थे। बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस लोगों ने किया। यज्ञ एक कर्म है और आपका जीवन भी एक कर्म है, और आपका जीवन भी एक यज्ञ है। और ये जो यज्ञ है, इसमें जो आहुति देते हैं, तो आप अपने जीवन में, जीवन के यज्ञ में कर्मों से आहुति देते हैं। तो जब आप प्रयास करेंगे तो आप सब महसूस करने लगेंगे। इसी प्रकार से ये जो शब्द योग का अभ्यास है, सुमन, ध्यान, भजन, ये भी आहुतियां हैं। ये भी आहुतियां हैं। जब आप शब्द योग में सुमरन करके, ध्यान और भजन में जब आगे बढ़ते हैं आज्ञा चक्र से, तो आप संसार के पार पहुंच जाते हैं, परे। आज्ञा चक्र यानी नियंत्रण का चक्र, कंट्रोलिंग मेथड। जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आप वो हो जाते हैं कि जो आप ऑर्डर देंगे, आज्ञा देंगे, वो पूरी हो जाएगी। यानी आप जो कहेंगे आपका शरीर उसे मानेगा। जो ऑर्डर देंगे, आज्ञा देंगे, वो पूरा सिस्टम उसको फॉलो करेगा। तो आप कहेंगे अभी भी मैं तो ऑर्डर देता हूं। नहीं, अभी तो आप गुलाम हैं। अभी तो विपरीत हो रहा। अभी तो आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, चित्त और अहंकार आपको ऑर्डर देते हैं और आप वो मानते हो। आपको बुरा लग जाता, देखो उसने कितना कड़वा बोल दिया। तो कहाँ आप अपने लॉर्ड हो, अपने बॉस? आप तो गुलाम हुए ना। कोई तीसरा आदमी पता नहीं क्या कह रहा है, कि कोई आके कह दे अरे वो जो गेट के बाहर खड़ा है, टॉल गाई, वो आपके बारे में कुछ कह रहा था। अब आपको पता नहीं क्या कह रहा था। आपके भीतर टेंशन हो गई। आप सीसीटीवी में देखोगे कौन है, कौन खड़ा है, क्या नाम है उसका, क्या कह रहा था। अब आप परेशान हो गए, आपको पता ही नहीं। यानी आपने किसी और की बात को इतनी इंपॉर्टेंस दी। अब तो गुलाम हुए ना। आपकी बॉडी कहती है कि हमें फूड दो, रख लेते हैं। आपकी बॉडी कहती है कि मुझे रेस्ट चाहिए, तो आप रेस्ट देते हो। आपकी बॉडी के कि आपका मन कहता है कि नो, मुझे ये नहीं, ये करना है, मुझे स्टोर में जाना है, वो मूवी देखनी है, या मुझे ये मूवी नहीं देखनी, मुझे उनके पास नहीं जाना, या मुझे उस मीटिंग में नहीं जाना। नहीं जाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके ऊपर आपके मन का नियंत्रण है। मन जो है आपका बॉस है, आपका मालिक है, आप उसके गुलाम। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि आप वहां पर हो ही नहीं जहां पर ऑर्डर दिया जा सकता है। जो कंट्रोल कंसोल है, जो नियंत्रण कक्ष है, आप वहां हो ही नहीं। उस जगह पर आप नहीं। तो इस चक्र का नाम आज्ञा चक्र इसलिए है। ये वही जगह है जहां से ऑर्डर प्लेस हो सकता है, जहां से आज्ञा दी जा सकती है। नाम सार्थक है। तो आज्ञा चक्र के ऊपर है सहस्त्र। जब आप सहस्रार में पहुंचोगे तो झरझर झरझर नए पुष्प पल्लवित होने लगेंगे। जे नए फूल खिलने लगेंगे। फूल, नई महक, नई गंध आपके जीवन में छा जाएंगे, नई बाहर आ जाएंगे। तब आप जो कहेंगे उस क्षण वही होगा, उसी पल, तत्क्षण। तब आपका व्यक्तित्व आपके हाथ में आ जाए। आप स्वयं के मालिक हो जाएंगे। पहले आप गुलाम थे इंद्रियों के, दास थे, नौकर थे। सहस्रार का अर्थ होता है सहस्त्र पंखुड़ियां। तब ऐसा लगेगा जैसे हजारों पंखुड़ियां खिल उठी हो आपके जीवन में। वो फूल खिल उठा हो
जो आपके जीवन को उत्सव में बदल देना चाहता है, ऊपर की तरफ, परमेश्वर की तरफ, परम चेतना की ओर, अपने स्वामी की तरफ, अपने सतगुरु की ओर, अपने प्रभु की ओर। उसी को कहते हैं वाहे गुरु। वाहे गुरु, गुरु यानी प्रभु, वाह यानी विलक्षण आत्मा का प्रतिबिंब। परमात्मा, प्रभु, सदगुरु तो विलक्षण है, तो अप्रतिम है। जैसे सारी पंखुड़ियां खिल उठी हों और जीवन में जो अनुभव हो रहा हो, जो अनुभूति हो रही हो, वो अद्भुत है, अपूर्व है, उसमें अनोखा आनंद भरा हुआ है, उसमें रस है, ऐसी अपूर्व सुगंध है उसमें, जिसकी जो कभी आपने महसूस नहीं किया आपके जीवन में, वो घट रहा जो कभी घटित ही नहीं। तो ध्यान भजन एक ऐसी क्रिया प्रक्रिया है जिसमें आप प्रयत्न करके अपनी चेतना को द्वैत से अद्वैत की तरफ लेकर जाते हैं। द्वैत यानी बटा, अद्वैत यानी एक, एक बिंदु पर। तो ध्यान भजन से अनेक प्रकार का ज्ञान, भान और बोध संभव है, लेकिन सबसे जरूरी है स्वयं का परिचय, अपने आप का परिचय, आपका परिचय। शायद मिले यहाँ पर चल के अपना पता इस कड़ी में चल। ध्यान भजन और सुमिरन में अंतर मन को शांति विशांति देने की सरल तकनीक से लेकर आंतरिक ऊर्जा या जीवन को सरल, सफल और सबल बनाने तथा करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि गुणों का विकास सब कुछ समाहित है। आध्यात्मिक पथ में ध्यान भजन और सुमिरन स्वयं में एक सोपान है। संक्षेप में समझें तो चित्त को एकाग्र करके किसी बिंदु पर केंद्रित कर देना ही ध्यान कहलाता है। इसमें देह की प्रतिरोधक क्षमता का विकास। तो अब चलते हैं ध्यान की तरफ। ध्यान में ये बाहरी जो आंखें हैं, ये चर्म आंखें, इनको देते हैं विराम और यहाँ पर थोड़ा स्पंदन को महसूस करते हैं, एक बिंदु पर स्वयं को केंद्रित करते हैं और सामने एक बड़ा कैनवस, बड़ा पर्दा, बड़ा कर्टन, उस पर एक वॉल, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, रॉकेट की तरह आप चले जाएं, अंतरिक्ष और यूनिवर्स और मल्टीवर्स के परे चले जाएं, वहां पर एक बिंदु, एक स्पॉट, जो पहले डार्क होगा, धीरे धीरे वो ग्रेश हो जाएगा, उसमें हल्का प्रकाश प्रस्फुटित होगा और धीरे धीरे वो रोशनी का पुंज बन जाएगा। तो उसे आप महसूस करें। तो चलते हैं ध्यान की तरफ। दोनों आंख बंद कर लें, ऊपर से एक कर्टन डाल दें, ये एक रूम बन गया। इससे एकांत करने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। अपने भीतर चले, सामने देखिए, एक सीध, एक बिंदु पर गहरी सांस लेकर के, गहरी सांस छोड़िए और सहज होकर के बैठ जाएं। सामने एक बिंदु पर अनवरत देखते रहे, कंटिन्यूअस, लगातार।
धीरे धीरे बाहर आए। जब आप नियमित रूप से ध्यान करेंगे तो सामने आपको हल्का हल्का प्रकाश महसूस होगा, हल्की हल्की रोशनी अंदर आपको प्रतीत होगी। कुछ लोगों को अभी आंख बंद करके एक हल्की सी झलक आई। इसका मतलब कि उनकी पिछली कमाई है, तभी वो इस वेबिनार में बैठे हुए हैं। कभी आती है, फिर अंधेरा हो जाता है। अंधेरा इसलिए हो जाता है कि आप जगत से जुड़े हुए बंधे हुए हैं। आपके भीतर जगत के प्रति अनासक्ति का आसक्ति का भाव, जैसे ही ये आसक्ति अनासक्ति में रूपांतरित हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी, सब कुछ दूसरा रूप ले लेगा। जब आपको कुछ अनुभव नहीं भी होगा, तब भी आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपके भीतर बहुत कुछ बदलेगा। नियमित रूप से ध्यान करने से आपके भीतर आकर्षण पैदा होता है। आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होने लगता है। जो जीवन में उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, रोने की इच्छा होती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इसका मतलब कि मेडिटेशन नहीं करते। कभी कभी तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि देह में अग्नि है, जल पृथ्वी वायु और आकाश के साथ अग्नि है, तो कभी कभी तो हो सकता है। राम को भी क्रोध आएगा, श्री कृष्ण को भी क्रोध आएगा। श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, सबको सबके भीतर रखती है, लेकिन वो क्षणिक, तुरंत वो शांत हो जाए। लेकिन बार बार अगर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इसका मतलब कि आपको मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। आपको सुमरन ध्यान भजन की बहुत आवश्यकता है। तो ये आपकी दशा दिशा बदल देगी, सिर्फ इतना अभ्यास। आपके न्यूरॉन्स ब्रेन के अलग दिशा में बढ़ने और चढ़ने लगेंगे। आपके भीतर बड़ा परिवर्तन होने लगेगा। आप जो सोचेंगे, नियमित रूप से आप जो सुविचार करेंगे, वो होने लगेगा। तो शब्द योग में सुमरन और ध्यान के बाद जो सबसे अनिवार्य खंड है, वो है भजन। भजन श्रवण। भजन का मतलब वो नहीं जो प्रभु की भक्ति में गाया जाता है, यानी भक्ति गायन। भजन का अर्थ है ब्रह्मांडीय ध्वनियों को सुनना। इन कानों से नहीं, दोनों आंखों के बीच एक और कान है, उससे सुनता है। क्या सुनना है? वो क्या है? संपूर्ण सृष्टि का निर्माण नाद से हुआ है, नाम से, जिसे आध्यात्म शब्द कहता है, बाइबल वर्ड कहती है, वो आसमानी आवाज कहते हैं, सिख धर्म शब्द कहता है। आपकी आत्मा भी शब्द स्वरूप है। शब्द। अगर कोई परमात्मा है, प्रभु है, ईश्वर है, सदगुरु है, पूर्ण ब्रह्म है, तो आपको इसी भजन के द्वारा और जीते जी ही मिलेगा। मरने के बाद आपको कोई भगवान, कोई देवी देवता, परमात्मा, अल्लाह या खुदा, गुरु या सदगुरु आपको नहीं मिल सकते। तो ध्यान भजन तो आप बहुत सहजता से कर सकते हैं। देखिए, मैं चेयर पे बैठा हूँ, काउच पे बैठा हूँ, आप कहीं पे भी बैठ करके कर सकते हैं। ये बहुत रोचक है, बहुत अद्भुत है। एक ऑर्केस्ट्रा सा अंतर में धीरे धीरे आपको सुनाई देगा, एक झंझनाहट, वाइब्रेशन, तरंगे। इससे आपके भीतर चमक आने लगती है, आपकी शक्ति, ताकत बढ़ जाती है। मैं खुद, आप मुझे देखेंगे कि जो मुझे करीब से जानते हैं कि मैं 20-20 22 घंटे काम करता हूँ, तो 2-3 घंटे, 1.5 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सो करके मैं तरोताजा हो जाता हूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं। और जो नए लोग हैं, वो कैसे करें? तो पूरे विश्वास के साथ किसी पूर्ण गुरु, किसी बुद्ध गुरु, संबुद्ध गुरु के समक्ष बैठकर
इसे सीख लें और इसे आप करते रहें। जब आप उस आकाशीय नाद का यानी शब्द का श्रवण करते हैं अपने भीतर आवाजों के बीच में उतर के, तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है। आपका व्यक्तित्व दिव्य हो जाता है, उसमें उजास भर जाता है, उजाला, प्रकाश, महाप्रकाश। आप पुरुष से महापुरुष हो जाते हैं। कोई धोखा है नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको किसी को दक्षिणा देनी नहीं, फीस देनी नहीं, किसी के विरोध में खड़ा नहीं कर रहा, कोई ऐसी कोई फोर्स में बना नहीं रहा कि आपको किसी के खिलाफ में भड़का नहीं रहा। आप स्वयं शब्द योग के बारे में शोध करें, सर्च करें, रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा ये मार्ग तो अद्भुत है, ये पूर्ण है, संपूर्ण है। मैं स्वयं बहुत सी विधाएं जानता हूँ, डॉक्टरेट है मेरे पास, बाहर की बहुत सी विद्या, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइंस मैं आज भी बहुत पढ़ता हूँ। मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, किताबों से मेरा बड़ा साबका है, रिश्ता है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अंतर्नाद को ही सुनता हूँ। ये ज्ञान तो अपनी जगह है। ये ज्ञान आपको बताने के लिए आपको ये ना लगे कि ये जो बैठे हैं कुछ पता नहीं है। मैं जितनी अथॉरिटी के साथ शब्दयुक्त पे बात कर रहा हूँ आपसे, किसी भी विषय पर लॉ पे बात कीजिए, यहाँ के लॉ, यूएस का लॉ तो मुझे शायद पता नहीं होगा, लेकिन आप कहेंगे तो साल 6 महीने में सीख लूंगा। आप सब बातें हैं परेशानी, तो मुझे मेडिकल साइंस भी के बारे में भी जानकारी रखनी पड़ती, मुझे वास्तु के बारे में भी जानकारी रखनी पड़ती है, मुझे ज्योतिष के बारे में भी जानकारी रखनी पड़ती है, मुझे इस्लाम के बारे में, सिखिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में भी जानकारी रखनी पड़ती है। सब जानना पड़ता है, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा। ये तो आप मेरी बातों को खारिज कर देंगे और अपना नुकसान कर देंगे। मुझे आपसे कुछ चाहिए तो नहीं, आज तक तो कभी मांगा नहीं। मैंने आपसे कहा कि आप हेल्प करें इंडिया हाउस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, उनको जो उनकी सहायता करना चाहते हैं, जो स्वयं की सहायता नहीं कर सकते। बस मैंने आपसे यही मांगा है, और तो मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। तो जब आप नियमित रूप से भजन करते हैं, तो आपके चारों तरफ एक कवच बन जाता है। ट्राई करते हैं, जो नए लोग हैं वो समझ लें भजन कैसे करते हैं। बाहरी कान, ये चरण कर्ण है, इसको विराम दे करके ऐसे बंद कर लें। आजकल तो बहुत सी डिवाइस भी आती है नॉइज कैंसलेशन की, तो कितनी कारगर है ये आप करके बता पाएंगे। और वैसे भी अमेरिका में तो बहुत शांति होती है, यहाँ पर तो आप देखें पीछे ट्यून ट्यून कुछ कुछ बज रहा है, दिन रात हॉर्न बजता रहता है। यहाँ तो बहुत श्रम करना पड़ता है भारत में हमें, लेकिन काफी समय अमेरिका में रहता हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पर इतना शोर नहीं होता। तो बस कुछ देर भजन में चलते हैं, दोनों कानों को बंद कर लें और पूरा ध्यान देकर के आज्ञा चक्र से ऊपर सुनने की कोशिश करें। आप बाहर आ जाए। जब आपने कान बंद किया, तो ये गजब से झंझनाहट सी आपके कानों और किसी किसी की आंख के बीच में महसूस हुई, किसी को पूरे सर में, मस्तिष्क में महसूस हुई। इसको सुनते रहे। ये झंझनाहट आपकी रोम रोम में
एक अद्भुत स्पंदन पैदा करते हैं, और आप धीरे धीरे उस परम चेतना के करीब आ जाएंगे, और आपको अपने भीतर उस महाशक्ति का आभास और एहसास होने लगेगा। अब चलते हैं आज की कथा पर। एक महात्मा के सत्संग में उनके पास बहुत लोग आते थे। उनकी अद्भुत वाणी से जो प्रवाहित होती थी ज्ञान की गंगा, उसमें डूबकर बहुतों ने अपना कल्याण कर लिया, जीवन परिवर्तित कर दिया, रूपांतरित कर लिया। पर एक व्यक्ति 25-30 सालों से आता रहा, उससे कोई अनुभव न हो। एक दिन वो पहुंचा उनके पास और उन्होंने कहा कि महाराज, जितने लोग अपना अनुभव बताते हैं कि आपके सत्संग से, आपकी बातों से, आपके मार्ग से उनका जीवन बदल गया, मैं तो इतने वर्षों से, 3 दशक हो रहे हैं आपके सत्संग में आ रहा हूँ, आपके चरणों में हूँ, मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं बदला। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर मैं ही निकम्मा हूं। मुझे इस दुविधा से बाहर निकालें, क्या सच है? महात्मा जी ने कहा कि इसका जवाब मैं दूंगा, पर उसके पहले एक 2-4 बोतल शराब खिलाओ। बड़ा चकित हुआ कि महात्मा और शराब, बहुत परेशान हुआ, बहुत दुविधा में फंस गया। लेकिन महात्मा के वचन थे, तो उसने कहा कि भाई, ये तो उसका तो पालन करना ही पड़ेगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। लेकिन 4 बोतल शराब की लेकर के आया, और बगल में एक बकेट, एक बाल्टी रख दी। उसने कहा कि एक एक घूंट पियो और बाहर थूक दो। वैसे ही करता रहा, 4 बोतल खाली हो गई। तो महात्मा जी ने पूछा कि बच्चे कैसा लग रहा है? बोला बिल्कुल ठीक। बोले कोई दिक्कत? बोले कुछ नहीं। बोले सर चकरा रहा है? बोले नहीं। बोले नशा हो रहा है? बोले नहीं। बोले क्यों, शराब नकली है क्या? नकली शराब लेके आए हो? बोले नहीं, ये असली है और बहुत अच्छी क्वालिटी की। बोले फिर तुम्हें नशा क्यों नहीं हो रहा? तो व्यक्ति बोला, बाबा नशा होगा कैसे, जब मेरे भीतर शराब की एक बूंद गई ही नहीं, मैंने तो बस कुल्ला करके थूक दिया। मुझे शराब का कोई अनुभव, कोई असर होगा कैसे? महात्मा जी ने कहा, मिल गया उत्तर, जवाब तुम्हें मिल गया। उसने कहा जवाब, कैसा जवाब? महात्मा जी ने कहा कि जिस प्रकार से एक बूंद भी शराब की भीतर न जाने से तुम्हें नशा ना हो सका, उसी प्रकार सत्संग में मिले ज्ञान को अपने भीतर उतारे बिना तुम्हारा जीवन बदलेगा कैसे, कुछ भी परिवर्तन होगा कैसे? वही बात की जैसे कि आप किसी जिम्नेजियम की मेंबरशिप ले लो, और रोज आप जिम भी जाओ, वहां कॉफी पी के, पानी पी के चले आओ, एक्सरसाइज ना करो, व्यायाम ना करो, कसरत ना करो, तो शरीर बलिष्ठ होगा कैसे, आप निखरोगे कैसे? इसी प्रकार से आपने मेरी बातें सुनी और आपने अपने भीतर न उतारी, तो आप बदलोगे कैसे, आपके भीतर कोई परिवर्तन होगा कैसे? आप मुझसे प्रेम करो और मेरी बातों से प्रेम ही ना करो, तो बात बनेगी कैसे? आप में से बहुत लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो मुझे तो मानते हैं, पर मेरी नहीं मानते। अगर आप मेरी मानोगे, तो मुझे मानने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर आप मेरी मानोगे, तो आपका जीवन बदल जाएगा। थोड़ी सी बात करने की पहले मैंने बताया है, मैं भी अमेरिका आया था, तो किसी ने पूछा कि आप मंत्रों के बारे में क्यों नहीं बताते? मेरा मार्ग शब्द योग का है।
बोले मतलब कि आपने केवल शब्द योग ही पढ़ा है और बाकी तो कुछ आपको नहीं पता इसका मतलब? मैं तो हर विषय पर बोल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा गायत्री मंत्र के बारे में। मैंने कहा इसके बारे में मैंने बहुत चर्चा परिचर्चा की है और बहुत पहले इस पर बात भी की, वेबिनार में भी बताया है आप। तो उन्होंने पूछा कि क्या इसका संबंध योग से है, विज्ञान से है, या ये कहाँ से प्रकट हुआ? उसी गूढ़ बात बताता। आप जिसको गायत्री कहते हैं, ये महामंत्र वैदिक है, ये तुमसे प्रकट हुआ। ये आकाशवाणी से जो 1 लाख श्लोक पर प्रकट हुए हैं, जिसके 20,400 कुछ श्लोक बचे, ये उनमें से प्रकट हुआ, उपनिषद की तरह। और चुपके से एक महत्वपूर्ण मंत्र के रूप में ख्यात हो गया, प्रख्यात हो गया। तो बोली ये गायत्री देवी है। ये गायत्री देवी नहीं, ये सवित्र देव। इसमें सवित्र देव का वर्णन है और सवित्र देव का ये मूल मंत्र है। सवित्र, इनको सावित्री भी कहते हैं। सावित्री को जो ब्रह्मा की अर्धांगिनी नहीं, ये सावित्री यानी सवित्र। सवित्र को बोलचाल में सावित्री कहते। ये सूर्य देव का स्वरूप है। ये प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ये मान सम्मान की उपासना का मंत्र है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बाहर के नहीं, मनुष्य के भीतर के सूर्य की खोज का सूत्र है। ये बड़ा रहस्यमय है। ये प्रकाश आंतरिक है और इस प्रकाश की तलाश भी ये रहस्यों के परे। ये यजुर्वेद के जो मंत्र हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, और ऋग्वेद के छंद 3 62 10 के युग्म से बना है, जोड़ से। तो श्री गायत्री 8 + 8 + 8, यानी 24 मात्राओं के योग से बना एक ऐसा छंद है जो स्वयं में विलक्षण है। तो गायत्री ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में से एक है। यह सप्त छंद, 7 कौन से छंद हैं? ये है वैष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, विराट और तिष्टुप, जगति और गायत्री। 8 8 8 अक्षरों के 3 चरण होते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में तिष्टुप को छोड़कर सबसे अधिक संख्या गायत्री छंदों की ही है। तो अब इसको थोड़ा और आप समझें कि ये प्रकट हुआ सारा रहस्य समय पुरुष, इनके मुख से। इनके मुख से ही अनहद नाद प्रकट हुआ। समय पुरुष को ही ईश्वर कहते हैं। यही तीर्थंकर हैं, यही सन ऑफ गॉड है। तो उनके स्वतः स्फूर्त संकुचन से हुम बीज प्रकट हुआ। हुम से सारी एनर्जी, जिनको आप शक्ति कहते हो, शक्ति प्रकट हुई। और उसी हुम से पंच महाभूत और 84 लाख तरह की देह और 25 प्रकृतियां भी अस्तित्व में आई। आकाश से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, वायु से जलन, गलन, धावन, प्रसारण, संकुचन, अग्नि से क्षुधा, तृष्णा, आलस, निद्रा, मैथुन, और जल से लार, रक्त, पसीना, मूत्र, वीर्य, और पृथ्वी से अस्थि, चर्म, मांस, नाड़ी और रोम बने। और वायु का विघटन हुआ तो इससे 10 प्राण बने। प्राण, अपमान, समान, उदान, ज्ञान, पूर्ण, कृकल, शेष यानी नाग, देवदत्त और धनंजय। तो प्राण की बात चली है तो ये जो मैंने बताया, ये सूक्ष्म प्राण और बृहद प्राण, नीचे और ऊपर के, ये है। तो अब इसको समझें कि जो नीचे के प्राण है, अपान, समान, उदान, व्यान और प्राण, इनसे अपान से बल, मूत्र, वीर, स्वेद इत्यादि का उत्सर्जन होता है। समान से पाचन, परिपाक, एंजाइम्स और औषधता का संचार होता है। उदान विविध प्रकार की बाह्य वस्तुओं शरीर के भीतर स्वीकार करता है, अंगीकार करता है। और व्यान का काम है ब्लड सर्कुलेशन। और प्राण जो है ये मस्तिष्क पर नियंत्रण करता है। उसी प्रकार से 5 प्राण जो ऊपर के कुंड, त्रिकल, देवदत्त और तेज और धनंजय,
जो क्षणों में जो शेष है जिसको नाक कहते हैं, ये डकार और पाद के द्वारा वायु का बहिर्गमन करता है। और जो कूर्म है वो आंखों और पलकों को, ये जो आप झक्का रहे हैं, ये क्रिया प्रक्रिया करता है। निकल छींक के द्वारा सांसों के आरों और में आने वाले विघ्नों का नाश करता है। देवदत्त ये जो चम्हाई आप लेते हैं, इसके द्वारा हृदय गति को नियंत्रित करता है। और धनंजय जीवित अवस्था में शरीर का पोषण करता है और मरने के बाद भी देह को सड़ा गलाकर प्रकृति को वापस कर देने की क्रिया प्रक्रिया में लगा रहता है। तो अंतिम संस्कार के समय जब तक चिता की रात में गर्मी होती है, धनंजय वही विद्यमान होता है। 1 घंटा 1 मिनट हो गया। 1 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया, क्षमा प्रार्थी। तो आप सब अपने जीवन को आयाम दें, सार्थक करें, आनंद से रहें, प्रसन्न, खुश रहें, अच्छी संगति करें, दूसरों के जीवन में फूल बोएं, खुशी रोपें। ऐसा करते हैं जो विलक्षण हो जाए, अपनी उपस्थिति को, मौजूदगी को, अपने जीवन को आनंद से भरते। जब भी बने किसी के होठों की हंसी बने, किसी के दिल का चैन करार बने, किसी का टेंशन न बने, किसी की आंख का आंसू न बने। आपका मंगल हो, नया साल शुभ हो, हैप्पी न्यू ईयर। 2025 आपके जीवन में नए आयाम लेकर आए, नया उजास लेकर आए, नई रोशनी लेकर आए, नया नूर लेकर आए, नई राहें, नई मंजिल, नई उल्फत, नए हमदम, नई कलियां, नई गलियां, नए गूंचे, नई शब्द। सदगुरु से है दुआ तुझको सभी चाहत के सामत है, कभी भूले से सजदे में हमें भी तुम दुआ देना। प्रणाम। जय गुरुदेव।